दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज उस दौरे की बात करूंगा जिसकी पहली तस्वीर सामने आते ही कुछ लोग जल भुन गए हैं। तस्वीरें जरा दिखाई जाए। ये जो तस्वीरें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। 9 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की धरती पर उतरे और स्वागत करने के लिए खुद वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे। एयरपोर्ट पर दोनों नेता गले मिले। दो देशों के प्रधानमंत्री गले मिले तो कुछ लोगों के गले सूख गए। जी हां भाई, दो प्रधानमंत्री अगर गले मिले तो गले क्यों सूखने? ऐसी कोई विचित्र बात तो है नहीं। दो देशों के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपस में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आपका क्या जा रहा है? लेकिन वोट बैंक की बेचैनी कुछ इस तरह की है कि कुछ लोगों को गाजा याद आ रहा है। क्यों? बोले इजराइल गए हैं तो गाजा याद आएगा। बोले अब वहां गए तो गाजा की बात की जाए, गाजा की बात करो। गाजा की बात क्यों नहीं करते? ये वही लोग हैं कि अगर हमास का एक नाम ले दो तो बिल में घुस जाते हैं। हमास की बात क्यों कर दी, हमास की बात क्यों कर दी, गाजा की बात। अरे गाजा की बात करो तो हमास की बात भी होगी। माने किसी देश पर आतंकी हमला जायज है और उसका हमला करना नाजायज है, लेकिन ये आतंकियों पर बात नहीं करना चाहते, एक देश के प्रतिकार पर बात करना चाहते हैं। तो ये दोनों बातें तो साथ साथ नहीं चल सकती। आतंकवादी हमले रोक दो, वहां से जवाब मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, केवल गाजा की बात करो, क्योंकि गाजा में क्या है? गाजा में इनका वोट छिपा हुआ है। ये नैतिकता की दुहाई देते हैं और ये नैतिकता की दुहाई एक तरफा देते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रूस से तेल खरीदो, रूस से तेल खरीदो। क्यों खरीदना बंद कर दिया? भाई रूस और यूक्रेन का झगड़ा भी तो चल रहा है। रूस के ऊपर भी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वहां के प्रेसिडेंट को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन नहीं, कहते हैं रूस से तेल खरीदो, रूस से तेल खरीदो। तो अगर मानवता ही आपका नियम है, मानवता ही आपका धर्म है, तो दोनों जगह बोलिए। लेकिन यूक्रेन से इनको वोट नहीं मिलता है, इनको वोट मिलता है गाजा से। इसलिए बात गाजा की करेंगे, इन्हें मानवता का कुछ लेना देना नहीं है, इनको वोट बैंक की चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ देश को यह भी समझना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई पर्सनल विजिट पर नहीं गए, घूमने नहीं गए। मोदी क्यों गए हैं यह आपको समझना पड़ेगा। मोदी वहां गए हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी आधिकारिक मुलाकात है। इजरायली संसद को उनको संबोधित करना है। कुछ देर के बाद वो प्रसारण भी आएगा। इजराइल की संसद में भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे, रक्षा पर चर्चा होगी, सुरक्षा पर चर्चा होगी, कृषि पर चर्चा होगी, जल प्रबंधन पर चर्चा होगी, व्यापार पर चर्चा होगी, अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी इस चर्चा के बीच में आएंगे। और रक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं कि वहां की जो एजेंसी है मोसाद, वहां का जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है, वहां का जो आयरन डोम है, जो आसपास के जितने भी मुल्क हैं वो उस आयरन डोम से डरते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर पहले कह चुके हैं कि हमें एक ऐसा सुदर्शन चक्र तैयार करना है। तो जो देश हमें तकनीकी मदद दे सकते हैं, जो हमें हथियार प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके साथ क्या संवाद करना बंद कर दिया जाए ये चिंटू पिंटू के चक्कर में? भाई जिसके साथ हमारी सुरक्षा की डील होनी है, जिसके साथ डिफेंस की डील होनी है, इन चंगू मंगू के चक्कर में क्या ये छोड़ दी जाए? यानी देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने राष्ट्रीय हित में खड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को समस्या हो रही है। दुनिया में भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है वो अगर मजबूत हो रही है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। और अब तो मौलाना भी मोदी के विदेश दौरे पर ज्ञान दे रहे हैं। एक ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना मुफ्ती शैफुद्दीन रिजवी बरेलवी। वो कह रहे हैं कि मोदी को इजराइल नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री अपराधी है उनकी नजर में। ये इनकी एक अदालत चलती है रिजवी साहब की। ये कह रहे हैं कि अपराधी है भाई। पीएम के इजराइल दौरे पर ये परेशान है। नेतन्याहू इनकी नजर में करप्ट है, हजारों लोगों का कातिल है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में उन पर केस चल रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट दिए हुए हैं। मतलब एक पूरा देश छोड़ दिया जाए क्योंकि मौलाना को यह पसंद नहीं है। एक ऐसा देश छोड़ दिया जाए जिसके पास
तकनीक है, जिसके पास हथियार है, जिसके साथ भारत के रिश्ते मजबूत रहे हैं, लेकिन उस देश का साथ छोड़ दिया जाए क्योंकि इनको पसंद नहीं है। मानवता के ये लोग बात करते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी की बात करो, ह्यूमैनिटी की बात करो, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर या भारत जब भी अपना पक्ष रखता है, रूस से बात करे, यूक्रेन से बात करे, इजराइल से बात करे, अमेरिका से बात करे, भारत जब भी बात करता है, भारत शांति की बात करता है। भारत युद्ध नहीं, भारत बुद्ध की बात करता है। और खुले मंचों पर यह भारत की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, हम पक्षधर हैं शांति के। और फिर से कहा जाएगा, लेकिन यह जरा देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया गया। नमस्ते मोदी लिखा गया है। और आज के अखबारों में जो आप देख रहे हैं, ये जेरूसलम पोस्ट की तस्वीर, उसमें नमस्ते मोदी लिखा गया है। लेकिन वहां पर कोई नमस्ते मोदी बोलेगा तो यहां विरोधी परेशान क्यों नहीं होंगे? आज इसी बात पर चर्चा करूंगा कि क्या ये लोग वोट बैंक के लिए अंतरराष्ट्रीय नीतियों को, अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों को और एक देश से दूसरे देश के संबंधों को भी नहीं समझेंगे। चर्चा की शुरुआत करता हूं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। इजराइल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। इजराइल में नमस्ते मोदी, परेशान विरोधी। जो नरसंहार गाजा में हुआ उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। भारत की एक नैतिक नेतृत्व है पूरे विश्व में, उस नैतिक नेतृत्व को खत्म कर दिया। ये सारा सियासी हंगामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर हो रहा है। एक तरफ जहां पीएम मोदी के दौरे से हिंदुस्तान के दुश्मनों को बड़े झटके लग रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी दल पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर न सिर्फ भड़का बल्कि सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी की नेतन्याहू से मुलाकात को नैतिक कायरता बताया, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया पर मोदी से इजराइल में गाजा का मुद्दा उठाने की मांग कर दी। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मोदी के दौरे पर तीखे तीर छोड़ने शुरू कर दिए। एक नीति रही है हमेशा फ़लस्तीन और इस्राइल को लेकर, उस नीति के अनुरूप प्रधानमंत्री को चाहिए कि वहां जाकर इस मसले को उठाए, गाजा के मसले को उठाएं। मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो इंसानियत विरोधी है। मासूम बच्चों को मारना किसी धर्म के विरोधी नहीं होता है। मासूम बच्चों का कत्ल किया है। कांग्रेस तो कांग्रेस मोदी के दौरे पर मौलाना भी जहर उगल रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी को इजराइल ही नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो नेतन्याहू को अपराधी तक बता दिया। मौजूदा सूरत हाल में उनको नेतन्याहू से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था, चूंकि नेतन्याहू करप्ट, भ्रष्ट और हजारों औरतों, बच्चों, बूढ़ों का कातिल है। इन लोगों का ये बयान और इजरायली दौरे पर सवाल तब आए हैं जब इजराइल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का बड़ा ऑफर दिया है। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी में सहयोग की पेशकश भी की है। लिहाजा विपक्ष पर हमला करते हुए बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। गौरव भाटिया ने जहां प्रियंका गांधी को भारतीय राजनीति का महिला गजनी बताया, तो बाकी नेताओं ने इसे देश विरोधी बयान बताया। विदेश में प्रधानमंत्री रहेंगे तो आप जो है वो उस पे सवाल खड़े करेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विदेश यात्रा पर को लेकर के जो है वो विपक्ष ने जो है इस तरह की न्यूसेंस और नॉनसेंस बातें की हो, इस तरह की बकवास बहादुरी की हो। फिलहाल पीएम के इजराइल दौरे पर जबानी जंग तेज है, लेकिन सवाल है कि डिप्लोमेसी में बैलेंस जरूरी है या नैतिक संदेश। क्या विपक्ष का आरोप और ये विरोध सिद्धांतों पर आधारित है या बस सियासी रणनीति है? और उससे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष के लिए विरोध की राजनीति बड़ी है या फिर देश की सुरक्षा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।